अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़िमाम उल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। इंज़िमाम उल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंस सीनियर सिलेक्शन कमेटी और जूनियर टीम के सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं आपको सबसे पहले प्रेस रिलीज सुनवाता हूँ जो कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है। दो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है। जो पहला प्रेस रिलीज था वो ये है, ज़रा सुनिएगा आप भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के इंतखाब के अमल से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतज़ामिया को जल्द पेश करेगी। इसके साथ साथ एक और प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है कि इंज़िमाम उल हक ने कौमी मेंस सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। साबिक कप्तान इंज़िमाम उल हक 7 अगस्त 2023 को कौमी मेंस सिलेक्शन कमेटी का उन्हें चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था। उनके साथ साथ रवां माह के शुरू में, मतलब जो अक्टूबर है इसके आगाज़ में, उन्हें जूनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बनाया गया था। एक बयान में इंज़िमाम उल हक का कहना था कि मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ ताकि मीडिया में लगाए गए, ये थोड़ा सा उन्होंने गलत लिखा है कि मीडिया में लगाए गए मफादात के टकराव के इल्ज़ामात की साफ और शफाफ तहकीकात हो सकें। अगर कमेटी मुझे कसूरवार नहीं पाती तो मैं चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां दोबारा शुरू करूंगा। इनके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है कि पीसीबी इस तहकीकात के दौरान इंज़िमाम उल हक के रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा देने के फैसले को सराहता है और उन्हें कबूल करता है, तस्लीम करता है। मतलब जो इंज़िमाम उल हक ने इस्तीफ़ा दिया है उसको पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने इंज़िमाम उल हक के इस्तीफ़े को कबूल कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसके पीछे जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो आपको बताता चलूँ, क्योंकि बैकग्राउंड इसका बड़ा ज़बरदस्त है। इसका आगाज़ शुरू हुआ था, मैंने आपको पता है कि 19 अक्टूबर को एक खबर दी थी कि जब अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच का तकर्रर होना था तब इंज़िमाम उल हक ने सजेस्ट किया था कि मोहम्मद यूसुफ को, जो कि साबिक क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको अंडर 19 क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया जाए। फिर ज़का अशरफ ने इस बात के ऊपर इंज़िमाम उल हक के साथ आमादगी जाहिर की थी कि हम मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाएंगे। फिर खबर आती है कि एक और हेड कोच उन्होंने बना दिया है, जो शाहिद नज़ीर इस तरह करके एक नाम है, वो मैंने आपको वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसमें मैंने खबर बताई थी कि उनको अंडर 19 टीम का हेड कोच बनाया गया था। जिसके बाद इंज़िमाम उल हक शदीद गुस्से थे और उन्होंने ज़का अशरफ से इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था और फिर इंज़िमाम ने फैसला किया था कि अब वो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे। फिर ज़का अशरफ ने, कुछ लोगों ने मीडिएशन कराई, फिर इंज़िमाम उल हक ने चंद दिन तक काम किया, लेकिन फिर अब 3 दिन पहले एक खबर आती है जिसमें ज़का अशरफ, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। मीडिया में साबिक क्रिकेटर्स हर कोई इसके ऊपर तनकीद कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन हुई थी वो सिलेक्शन गलत हुई थी। अब फिर ज़का अशरफ कहते हैं कि जो टीम की सिलेक्शन थी उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने कप्तान को और चीफ सेलेक्टर को दी थी, यानी इंज़िमाम उल हक को दी थी, इसमें तो मेरा कोई अमल दखल है ही नहीं है। मतलब ज़का अशरफ ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि टीम की सिलेक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब टीम जिस तरह की परफॉर्म करेगी हम उस हवाले से कप्तान से पूछेंगे और चीफ सेलेक्टर से पूछेंगे। मतलब यहाँ भी उन्होंने अपनी जो तमाम तर जिम्मेदारी है, जो ब्लेम इस वक्त जो ब्लेम गेम खेली जा रही है पीसीबी के अंदर, जो गंदी सियासत हो रही है, वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने इंज़िमाम के ऊपर डाल दी है। अब इंज़िमाम के बाद फिर कल एक खबर आती है परसों कि इंज़िमाम उल हक जो प्लेयर्स की एजेंट कंपनी है याजू इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस लंदन में है, उसके शेयर होल्डर है। 25% से ज़्यादा इंज़िमाम के शेयर हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और जो प्लेयर्स के एजेंट हैं तलहा, जो बाबर आजम को डील करते हैं, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, इस तरह के जो लीडिंग जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के 6 से 7, उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनके शेयर होल्डर हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर भी हैं इंज़िमाम उल हक और उस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं। तो अब ये मफादात का टकराव है। फिर पीसीबी ने क्या किया, इंज़िमाम उल हक से जवाब तलबी कर ली है कि आप आएँ भाई, आपने तो हमें ये बताया नहीं है। आपने जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 25 लाख रुपए आप महीना ले रहे हैं हमसे, तो आपने तो इस चीज़ का बताया नहीं था। फिर इंज़िमाम उल हक को आज बुलाया गया पीसीबी के हेडक्वार्टर में, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के तकरीबन ये मुलाकात जारी रही, जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया। उस मुलाकात में सीईओ सलमान नसीर भी मौजूद थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो भी मौजूद था। ये मुलाकात जारी रही। फिर मैं, क्योंकि इधर ही था, ये भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास ही में बैठा हुआ हूँ, तो फिर यहाँ से इंज़िमाम उल हक चले गए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ज़का अशरफ को दे दिया। अब उसके बाद फिर जब इस्तीफ़ा दे दिया
फिर क्या डेवलपमेंट होती है, पीसीबी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाता है जो कि इस सारे इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। उस तहकीकाती कमेटी में भला कौन है? जो कमेटी में एंटी करप्शन एंड विजिलेंस यूनिट के कर्नल खालिद, कर्नल अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद, कमेटी में लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और ऑडिटर फाइनेंस को शामिल किया गया है। ये 5 बंदे अब तहकीकात करेंगे इंज़िमामुल हक के, जो इंज़िमामुल हक के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन सारे इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो एजेंट कंपनी से मुतालिक इंज़िमाम से जवाब तलब किया गया था, इंज़िमाम का अब ये कहना है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों में मेरे ऊपर कुछ अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और इसी इल्ज़ामात की वजह से मैंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। जब तक इन इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं होती तब तक मैं चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर नहीं रहूँगा। हाँ, अगर जो तहकीकाती कमेटी बनी है वो मुझे बरीउज़िम्मा करार देती है, मुझे दोषी नहीं ठहराती, मतलब मुझे क्लीन चिट दिया जाता है, तो फिर मैं दोबारा से चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर बहाल हूँगा। अब ये जो सारी खिचड़ी बनी हुई है, जाहिर सी बात है इस सारी चीज़ों का असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे भी होगा। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जो कल है बाबर आजम की एक चैट लीक की गई। वो चैट किसने लीक किया? जो एयरवाई न्यूज़ के ऊपर एक बाबर आजम का एक स्क्रीनशॉट आता है चैट का, जिसमें उन्होंने सीईओ सलमान नसीर के साथ, सलमान नसीर ने उन्हें मैसेज किया कि बाबर, इन पिछले दिनों में क्या आपका ज़का अशरफ के साथ कोई रब्ता हुआ है? ज़का अशरफ ने आपका कोई फ़ोन नहीं उठाया? तो फिर बाबर कहते हैं कि नहीं सलमान भाई, मेरा ज़का अशरफ से कोई रब्ता भी नहीं हुआ और इस हवाले से तो कोई मेरा, जाहिर सी बात है जब रब्ता ही नहीं हुआ तो फिर फ़ोन मेरा कैसे अटेंड नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि ओके थैंक्स। अब ये जो स्क्रीनशॉट है, अब ज़का अशरफ के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि ज़का अशरफ तो कप्तान साहब का फ़ोन ही नहीं उठाते। अब कप्तान साहब ने जब कह दिया कि भाई मैंने तो उन्हें फ़ोन ही नहीं किया, तो फिर ज़का अशरफ ने ये चैट जो सलमान नसीर के साथ रब्ता हुआ था, ज़का अशरफ ने सलमान नसीर से वो चैट मंगवाई और फिर शुएब जट को दिए। शुएब जट आपको पता है किस तरह की खबरें देते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के। फिर उन्होंने वो चैट चलाई। अब वो चैट जो चलाई है उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि भाई बाबर आजम से आपने पूछा, ये तो बाबर आजम की पर्सनल चैट है सलमान नसीर के साथ, तो आप कैसे लीक कर सकते हैं? तो वो जो चैट लीक हुई है उसके बाद भी ज़का अशरफ के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। तो इस वजह से अब ज़का अशरफ ने जो टीम का जो प्रेशर आ रहा है, सारा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का प्रेशर आ रहा है, फिर पीसीबी के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, जो सियासत लगी हुई है और ज़का अशरफ को अपना जो एक्सटेंशन भी नहीं मिली हुई है, तो उस सब के बावजूद फिर ज़का अशरफ ने ये चैट भी लीक की और आज इस तरह की एक भोंडी हरकत की गई जिससे पाकिस्तान टीम के ऊपर यकीनी तौर पर एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम अगले तीनों मैचेस बड़े अच्छे रन रेट से जीते और वो जो गू मंगू वाली है कि फिर इंग्लैंड इतने मैच आ रहे हैं, न्यूजीलैंड इतने मैच आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इतने मैच आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना सिर्फ सेमीफाइनल में जाए बल्कि फाइनल भी खेले और वर्ल्ड कप जीत के ही पाकिस्तान लौटे। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों का जो पीसीबी के अंदर जो गंदी सियासत इस वक्त मची हुई है ना, उसका असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे नहीं होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।